साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक भजन आ रहा था मोबाइल पर कि भजन कल भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। साथ संगत जी, चाहे कोई भजन के माध्यम से या कोई विचार के माध्यम से कथा कह करके, राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, शिव की कथा हो, चाहे जो भी कथा हो साथ संगत जी, सबका इशारा सिर्फ एक तरफ होता है, परमात्मा की जानकारी कर लो, परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करो। साथ संगत जी, कोई कहता है कि झूठ बोलना पाप है, कोई कहता है कि किसी का हक छीनना पाप है, कोई कहता है किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी को ठगना पाप है। साथ संगत जी, देखा जाए तो संसार में हर क्षण पाप तो हो ही रहा है, क्योंकि ऐसा कौन सा दिन होता है जहाँ परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी के साथ छोटा मोटा झूठ न बोलना पड़े। झूठ बोलना ही पड़ता है। साथ संगत जी, भय तो सबको बनी है, किसी की भय है कहीं मृत्यु न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं किसी प्रकार का झगड़ा न हो जाए। हर समय भयभीत है इंसान इस संसार में। साथ संगत जी, सुकून नहीं है और सुकून पाना चाहते हैं। साथ संगत जी, एक बेचैनी बनी रहती है कि कोई कहता है अरे किसी का निंदा शिकवा नहीं करना चाहिए, तो क्या साथ संगत जी निंदा शिकवा बंद हो जाता है? निंदा शिकवा तो होता ही है, चाहे कोई घर का ही करे, जेठानी का करे, देवरानी का करे, सास का करे, कोई नहीं मिलता है तो पति पत्नी का करता है, पत्नी पति का करती है। पति करे या ना करे, पत्नी तो अवश्य ही पति का शिकायत करती है, अपने मायके करती है, सखी सहेलियों से करती है, पड़ोसी से करती है। ये तो हमारा एक भी नहीं सुनते हैं। तो साथ संगत जी, डर भी बना है कि शिकवा शिकायत करना पाप है, फिर भी हो ही जाती है। साथ संगत जी, आज एक और अनुभव किया कि साथ संगत जी, ट्रेन में जब बैठी थी, सुपर फास्ट गाड़ी, 30 किलोमीटर का सफ़र था और बिना टिकट का। साथ संगत जी, सीट तो था पर सीट पर भय बना है बैठने में कि कहीं आसानी से बैठ जाएंगे और टीटी आकर के पूछताछ करेगा, टिकट मांगेगा, तो टिकट तो है नहीं पास में। 2-4 भैया लोग थे, खड़े थे। साथ संगत जी, ये लोग भी भयभीत थे क्योंकि टिकट नहीं कटाए थे, और कोई जो है लाइटिंग के दरवाजे पे खड़ा था कि टीटी आएगा तो लाइटिंग में घुस जाएंगे। सीट रहते हुए भी कोई चैन से बैठ नहीं पा रहा है। सबको भय बना है कि कहीं टीटी आकर पूछताछ न कर ले, टिकट न मांग दे। तो अगर टीटी आएगा, अगर पूछताछ करेगा, टिकट तो हमारे पास नहीं है, तो पकड़ कर ले जाएगा, जेल में बंद कर देगा या फाइन लगा देगा। साथ संगत जी, इस तरह का भय पूरे सफ़र लगा रहा। और साथ संगत जी, जहाँ जाना है, जहाँ हमारी मंजिल है, वहाँ तक तो गाड़ी ले जा रही है, हमको चलना नहीं होता है। खड़े हैं गाड़ी में, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई चल रहा है, फिर भी गाड़ी चल रही है। गाड़ी अपना कार्य कर रही है, चल रही है, और कोई आराम से टिकट दे करके टिकट लिया है और बैठा है। कोई सोया है, कोई खड़ा है,
कोई इधर उधर टहल रहा है, भयभीत है। जो टिकट कटाया हुआ है वो तो आराम से लेट कर जा रहा है, पर सत्संग जी जो टिकट नहीं कटाया है इधर उधर टहल रहा है, कभी इस खिड़की के पास जाता है, कभी उस खिड़की के पास जाता है, कभी लाइटिंग के पास आता है। 2-4 लोग बातें कर रहे थे कि यहीं पे रहेंगे, इधर से भी टीटी आ सकता है। तो सत्संग जी टीटी के भय से डर रहे हैं, या फाइन लगेगा इस भय से डर रहे हैं, या जेल चले जाएंगे इस भय से डर रहे हैं। सत्संग जी डर तो ये है, मान सम्मान धन चला जाएगा, बेइज्जती होगी ना। और गाड़ी अपना कार्य कर रही है, हलचल हमारे अंदर चल रहा है, सुकून नहीं है, घबरा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में चढ़ चुके हैं, गाड़ी अपना कार्य कर रही है, मंजिल तक जा रहे हैं, मंजिल करीब आ रही है, फिर सत्संग जी हलचल है। अगर बीच में टीटी आ गया तो क्या होगा, भय सता रहा है। सत्संग जी ये तो ट्रेन की बात है, इसी प्रकार ये शरीर जो है एक ट्रेन की भांति है, हमारे मंजिल तक ले जाने वाली। ये आत्मा आराम से बैठा है, मन इधर उधर भाग रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है। सत्संग जी चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि हमें परमात्मा की जानकारी नहीं है, सद्गुरु से हमने टिकट रूपी ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। अगर ज्ञान प्राप्त होता सद्गुरु के द्वारा तो हमें जानकारी होता और आराम से सुकून से सो कर जाते, बैठ कर जाते, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। जो आएगा आने दो, टीटी आएगा तो उसी को पकड़ेगा जो बगैर टिकट का है। आज सत्संग जी संत महापुरुष यही सचेत कर रहे हैं कि देखो टिकट ले लो, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लो, परमात्मा की जानकारी कर लो, ताकि यमराज आए, जब भी आए कोई भय नहीं है, कभी भी किसी वक्त आ जाए, कोई फिक्र नहीं, आराम से हैं इस संसार में। संसार का यात्रा तय करने में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। चाहे जिस तरह से हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन में सोए रहते हैं, कोई भी स्थान आए, कोई भी प्लेटफार्म आए, स्टेशन आए, हम सफ़र का जो है आनंद लेते हैं। हरा भरा कहीं दिखता है, कहीं पेड़ पौधा दिखता है, कोई कहीं काफ़ी भीड़ दिखती है, संख्या में खड़े व्यक्ति दिखते हैं, तमाम प्रकार का हमें मेला बाजार दिखता है। सत्संग जी सब कुछ आँखों से नज़ारा देखते चले जाते हैं, सुकून है, ट्रेन में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारा मंजिल आएगा तो हम उतर जाएंगे, आसानी से उतर जाएंगे, कोई डर नहीं है। आओ सत्संग जी आज सतगुरु माता जी यही कह रही हैं कि सत्संग जी बुद्धिमान हो कोई जितना उतना मौत डराती है, जो जो करनी पथ पर चलती प्यास भी बढ़ती जाती है। सत्संग जी चाहे कोई इंजीनियर हो, बुद्धिमान हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, विद्वान हो, पंडित हो, जो भी हो, जितना बड़ा आदमी होगा बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ेगा तो टीटी तो टिकट मांगेगा ही, और उतना ही उसकी बेइज्जती होगी कि इतना बड़ा आदमी होकर के, इतना समझदार होकर के, पढ़ा लिखा होकर के टिकट नहीं कटाया है। उसे पकड़ करके टीटी ले जाएगा, फाइन मारेगा। तो सत्संग जी कहते हैं कि चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, मौत उतना ही डराती है, क्योंकि टिकट नहीं है, ज्ञान नहीं है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है। सत्संग जी हमेशा भय बना है एक कि कब मृत्यु हो जाएगी, तो किसका मृत्यु होगी, इसी की जानकारी सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा हो जाता है कि ये शरीर की क्षति हो सकती है, शरीर का नुकसान हो सकता है, मेरा तो नहीं होगा ना।
मैं तो एक माध्यम इस ट्रेन में बैठा हूँ, इस शरीर में बैठा हूँ, मुझे तो अगले स्टेशन पे उतरना है। पता है 50 साल 60 साल जब हमारा मंजिल आ जाएगा, मतलब जिस स्थान पे जाना है, जिस स्टेशन पे उतरना है, स्टेशन आ जाएगा तो उतर जाएंगे, बेझिझक उतर जाएंगे, कोई भय नहीं है, आराम से सोए हैं। आइए सत्संग जी, कहते हैं कि बुद्धिमान और विद्वान होने से कभी शकुन नहीं मिलता है। शकुन तो तब मिलता है कि हमें अपनी स्टेशन का पता मिल जाए, हमारे पास टिकट हो, टीटी आए जाए कोई बात नहीं, हमारा जहाँ स्टेशन आएगा हम उतर जाएंगे। साथ संगत जी, जिसके पास सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, साथ संगत जी उसे अब भय नहीं रहता। वो समझ जाता है अब जमराज का कोई भय नहीं है, आने दो जमराज को, कोई बात नहीं, हम आराम से सोए हैं, आराम से इस संसार में विचरण कर रहे हैं। जो खाना पीना, सोना जागना, चलना, चाहे हम किसी भी महफिल में रहे, कहीं भी रहे, कि कोई भी हमारे आँखों के सामने नज़ारा आए, कोई पाप नहीं। ये आँखें देख रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने, आँखें खुली है तो देखेगी, हमें कोई फ़र्क नहीं, यहाँ से हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो जहाँ जिस स्टेशन पे उतरना है वो आएगा, आसानी से हम उतर जाएंगे, कोई भय नहीं है। सत्संग जी, ये जो है जैसे हम ट्रेन में खड़े हैं या बैठे हैं, ट्रेन चल रही है और सत्संग जी आराम से बैठे हैं, उसी प्रकार सत्संग जी ये शरीर जब तक संसार में है, ये अपना कार्य कर रहा है, चल रहा है, कोई चला रहा है इसे और कोई इसमें आराम से बैठा है। तो सत्संग जी, आइए हम सदगुरु के द्वारा हम भी अपना टिकट पास बनवा लें, ताकि हमें भी कोई भय ना हो, और जिस भय से हम हर समय कांपते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी है। साथ संगत जी, हमें सफ़र तय करना है ना, कहते हैं कि चाहे गंगा नदी में कितनों भी लहर हो, अगर नाव में जो बैठ गया है वो नाव पे और नाव चलाने वाले पे भरोसा रखता है कि इस किनारे से लेकर उस किनारे तक हमको ये इसी पे आश्रित रहना है, ये हमें पहुंचा देगा किनारे। बीच का जो यात्रा होता है, आनंद पूर्वक लहरें देखते हैं, नज़ारे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। पर सत्संग जी, जब वही हमें मृत्यु का डर बना रहता है, नाव पे भरोसा नहीं होता, नावी पे भरोसा नहीं होता, तो हमेशा कांपते रहते हैं, कहीं नाव डूब न जाए, कहीं बीच मझधार में नाव डूब न जाए, इसी का भय बना रहता है। सत्संग जी, जिसे इस बात का पता है कि नावी अपना नाव संभाल रहा है और इसको चलाने भी आता है, तो कोई बात नहीं, नाव ठीक ठाक है, इसमें पानी भी नहीं आया है। पानी आता नाव में तो भय होता कि डूब जाएगी, डूबने की शंका होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल। नावी भी अच्छा से नाव चला लेता है, नाव में पानी भी नहीं है। और सत्संग जी, नदी में चाहे जो भी उथल पुथल हो, कोई बात नहीं, आराम से हम बैठकर देख रहे हैं कितनी नदी में उथल पुथल है, लहरें हैं। तो सत्संग जी, इसी प्रकार जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसे परमात्मा का जानकारी हो जाता है, निराकार का साक्षात्कार हो जाता है, सत्संग जी, ये संसार में चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, संसार में चाहे जिस विधि संसार में लोग चल रहे हैं, कोई इसे फर्क नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आराम से बैठा हुआ, इसे जानकारी है कि ये तो होना ही है, उथल पुथल संसार में तो होगा ही,
थोड़ा बहुत जैसे हवा का झोंका आता है तो नदी का पानी जो है लहर बना करके तूफान की तरह चलने लगता है। साथ संगत जी कहते हैं कि यही नदी का पानी अगर बाढ़ आ जाता है, साथ संगत जी जब अपनी सीमा पार कर देती है तो नुकसान कर देती है। और नहीं तो साथ संगत जी अगर सीमा में होता है तो सब लोग आनंदित रहते हैं, पानी इसका भी प्रयोग करते हैं, साफ होता है, शीतल होता है, सब लोग नहाते हैं अच्छे से। मतलब साथ संगत जी इसकी नज़ारा लेते हुए आनंद कर लेते हैं। साथ संगत जी इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं तो साथ संगत जी उससे कोई भय नहीं होता संसार से। कहते हैं संसार बहुत अच्छा है, जो कुछ भी हो रहा है एक हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा। ये सिर्फ देखते रहते हैं कि ये प्रभु की कैसी करामात है। देखिए अभी यहाँ उथल पुथल है, वहाँ पे शांति है। किसी के मन में उथल पुथल है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई कथा कह रहा है, कोई कथा सुन रहा है। इस तरह का संसार में सब तरह सत्संग जी वातावरण फैला हुआ है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो चुपचाप देखते रहते हैं, ये नज़ारे को देख करके अंदर ही अंदर आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद की अनुभूति इसलिए करते हैं कि ये तो करण करावन परमात्मा है, ये करण करावन हार है, सृष्टि का रचयिता है। तो सत्संग जी जो कुछ भी हो रहा है संसार में, सृष्टि में, तो इसे हम रोक नहीं पाते हैं, ना रोक पाएंगे। जो हो रहा है ये स्वतः हो रहा है, ये सब प्रभु परमात्मा के कृपा से हो रहा है। और सत्संग जी इनकी ही कृपा से रुकेगा भी। सत्संग जी ये ज्ञानी पुरुष जो है इस तरह से अपने मन में विचार करते हुए इस संसार में कुशल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सत्संग जी इतना ही नहीं कहते हैं कि लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें अनुभूति हो चुकी है परमात्मा का। इनको पता है कि सत्संग जी ये सत्य और असत्य दो पाटन से सृष्टि बनी है। तो दोनों ही अगर हमारे आँखों से केवल असत्य ही दिखाई दे रही है तो सत्संग जी ये तो विनाश की घड़ी है। इसे कहते हैं कि जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सत्संग जी जिसके मन में कुमति का भाव होता है, जो किसी की मति में हमारी मति नहीं मिलती, जो किसी से हमें खुशी नहीं मिलता, ईर्षा होता, द्वेष होता, जलन होता, तो सत्संग जी ये हमारा नुकसान करने वाला है। इसको हम कैसे सहज बनाएं, कैसे सत्संग जी। तो ये कहते हैं कि सहज और शीतल या इसके अंदर धैर्यता तब आ सकती है जब ये संतों का संग मिलेगा, संतों का चरण मिलेगा, शरण मिलेगा। तो सत्संग जी ये मन के अंदर जो उथल पुथल चल रहा है, जो भयभीत है, भय से मुक्त हो जाएगा। संतों के चरणों में आते ही सत्संग जी संतों के विचार से भय से मुक्त हो जाएगा, जिसको कहते हैं मुक्ति। जीते जी मुक्त हो जाता है सत्संग जी। अब संसार से कोई भय नहीं, संसार अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, सिर्फ देखते हैं, देख देख करके आनंद लेते हैं। आनंद की अनुभूति हर पल सुखद हो गया, अब कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है सत्संग जी। ये सब सद्गुरु के ज्ञान के बदौलत होता है। सद्गुरु के ज्ञान का जब असर होता है तो ये हमारा जीवन हर पल सुखमय रहता है। आइए सत्संग जी हम भी सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। सद्गुरु से यही प्रार्थना करते हैं, हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, इस संसार में आप संसार का रचनहार है,
सबको रचे हैं। तो हे प्रभु, मानव जीवन क्या, हर प्राणी पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपनी दया बनाए रखना, सभी कुशल मंगल रहे, सभी स्वस्थ रहे। और प्रभु, आपकी प्राप्ति के लिए सब लोग जो है भाग दौड़ करते हैं, तो आप अपनी कृपा करना कि सबको आपका अनुभूति हो, सब आपको कण कण में अनुभव करके अपना जीवन व्यतीत करे, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।